फ्रेंड, आज मैं रीजनिंग में ऑड मैन आउट क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन के। हैं तो बहुत इजी, लेकिन हम लोग इसका कंसेप्ट अगर क्लियर ना रहे तो गलती कर देते हैं। तो इससे सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 सवाल रहते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हम ऑड मैन आउट के सवाल को एग्जाम में लगाएंगे। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिले, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक और मैसेज कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि ऑड मैन आउट क्या है। मैंने इसका देखते हैं, मान के चलिए 1, 3, 5, 7, 2, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 2, इसमें ऑड कौन सा होगा। तो हम देखते हैं कि ऑड मैन आउट में क्या होता है कि जो ऑड होता है उसको हम लोग आउट कर देते हैं। तो 1, 3, 5, 7 सभी ऑड नंबर है। 2 देखते हैं हमारा इवन नंबर है, इसलिए हमारा 1, 3, 5, 7, 2 में ऑड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई भी चीज़ है ऑड मैन आउट। रीजनिंग में क्या होता है कि जैसे कि हम इससे पहले आपको मैथ्स के कुछ चैप्टर के बारे में बताए हैं, रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर के बारे में बताए हैं। तो देखिए मैथ्स में क्या होता है कि 2 + 2 = अगर 4 होता है तो 4 होता है, 2 - 2 = 0 होता है तो 0 होता है। उसका एक रीजन है, आंसर है परफेक्ट। लेकिन क्या है रीजनिंग में, क्या आंसर है यह आपको भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है। किसी भी एग्जाम में जब पूछा जाता है उसका आंसर भी मार्केट में नहीं आता है। तो वो जो आंसर हम लोग निकालते हैं एक सोच के आधार पर निकालते हैं, और एक स्कॉलर या अपने ही लोग देखते हैं कि क्या उसका एकदम क्लोज आंसर होगा, क्या एकदम उसके क्लोज में है, वही आंसर हो सकता है। लेकिन आपके पास कोई ऐसा रीजन आता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। अब मान के चलिए कि यहाँ पे हम बोले 1, 3, 5, 7, 2 में 2 इवन नंबर है, 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर है, इसलिए हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अगर इसी में रहता हमारा कि एक ऑड नंबर में ही 1, 3, 5, 9, 2, अब आइए 1, 3, 5, 9, 2 में तो हमारा देखते हैं है तो दोनों सही। तो यहाँ पे देखते हैं 9 जो है स्क्वायर नंबर है, तो ऐसे में तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 9 होगा। 1, 3, 5 और 2 किसी का स्क्वायर 9 नहीं है, 9 हमारा किसी का स्क्वायर है, तो हमारा 3 का स्क्वायर है 9, इसलिए 9 हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरा रीजन ये भी बोल सकते हैं 1, 3, 5, 9 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, तो उस हिसाब से आंसर तो 2 होगा। तो हम देखते हैं कि हमारा इसका कोई ऑथेंटिक आंसर रीजनिंग का किसी किताब में भी नहीं है। जो भी दिया गया है वो एक सोच के आधार पर दिया गया है, ना कि हमारे एग्जाम से कोई व्याख्याता वहां से भेजा है। कहने कि आपका जो कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन का आंसर होता है वो कोई कभी भी आंसर पब्लिश नहीं होता है। एक अंदाज से हम लोग देखते हैं कि वो अंदाज और क्लोज रिलेशन से देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो हमारा यहाँ पे क्लोज रिलेशन मेन मिला जुला के आंसर 2 ही होगा, क्योंकि 1, 3, 5 और 9 सब जो है ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है। एग्जाम में और देखते हैं कि क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है, क्लोज रिलेशन से क्या पूछते हैं, और उसके हिसाब से ही हम लोग आंसर लगाते हैं। तो ऑड मैन आउट का कहने का मतलब यही हुआ क्लासिफिकेशन का, हमारा जो ऑड है उसको आउट कर देना है। तो अब आइए कि उसी तरीके से हम देखते हैं कि शिक्षक, व्याख्याता, सलाहकार, निजी शिक्षक, प्रशिक्षक में और क्या है, क्लासिफिकेशन में अंतर क्या, आउट क्या होगा। तो शिक्षक भी शिक्षा देते हैं, व्याख्याता व्याख्या देता है, सलाहकार सलाह देता है, निजी शिक्षक शिक्षा देता है। लेकिन प्रशिक्षक क्या करता है, प्रशिक्षक भी शिक्षा देता, सलाहकार सलाह देता, यानी सभी शिक्षा देने का काम कर रहा है। यहाँ पे हम शिक्षक भी शिक्षा देता है, व्याख्याता भी व्याख्या करके शिक्षा देता है, निजी शिक्षक भी शिक्षा देता है, प्रशिक्षक भी शिक्षा ही देता है, लेकिन सलाहकार सिर्फ सलाह देता है। शिक्षा देना और सलाह देना दोनों में अंतर है। तो हमारा देखते हैं सबसे क्लोज रिलेशन क्या हो जाएगा, सलाहकार, सलाह देना, ये सलाह देता है, आंसर क्या हो जाएगा, सलाहकार। अब अगला देखते हैं सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ग्राम, मिलीमीटर, मीटर, सभी मीटर में है, ग्राम अलग है, ऑड है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ग्राम, मिलीमीटर, मीटर में आंसर हो जाएगा हमारा ग्राम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मराठी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, गुजराती है, संस्कृत है। अब देखिए मराठी भी होता है, तेलुगु होता है, कन्नड़ होता है, गुजराती होता है, संस्कृत क्या है, संस्कृत कोई कहीं का ये नहीं है, संस्कृत किताब है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, संस्कृत।
जैसे कि अलग अलग कंट्री को, महाराष्ट्र के लोग को मराठी कहते हैं, उसे तेलुगु कहते हैं, कन्नड़ कहते हैं, गुजराती कहते हैं। लेकिन संस्कृत अलग एक किताब हो गया, अलग एक भाषा हो गया, संस्कृत एक अलग किताब की भाषा हो गई। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। अब जुलाई है, मई है, अगस्त है, जनवरी है, मार्च है, इसमें और कौन सा होगा, तो जुलाई 7वां महीना है, मई 5वां महीना है, जनवरी पहला महीना है, मार्च तीसरा महीना है, अगस्त हमारा 8वां महीना है। यानी इवेंट नंबर पे देखिए, जुलाई 7वां महीना है, मई 5वां महीना है, जनवरी पहला महीना है और मार्च तीसरा महीना, सब ऑड नंबर पे है, अगस्त 8वां महीना इवेंट नंबर पे है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई, मई, अगस्त, जनवरी, मार्च। हमको देखना है कि ऑड क्या है। ऐसे तो हम कहेंगे कि सभी यहाँ पे तो महीना ही है, जुलाई महीना, साल के ही मंथ है। तो हमारा अगर इसी में रहता संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बीच में रहता कि जुलाई या कुछ भी मई रहता है या जनवरी रहता है, तो हम देखते कि सब सप्ताह के दिन दे रहे हैं, ये अलग महीना का दिन दे दिया है। तो हमको क्लोज रिलेशन में देखना है कि आंसर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी साल के ही महीने के दिन है, लेकिन ये दूसरा रीजन लगाते हैं, जुलाई 7वें स्थान पे है, मई 5वां महीना होता है, जनवरी पहला महीना होता है, मार्च तीसरा महीना होता है, लेकिन अगस्त 8वां महीना होता है। यानी कि इवेंट नंबर हमारा है 8वां महीना का अगस्त, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे अगस्त हो जाएगा। बस आपके दिमाग में हमेशा सोचना है कि कहाँ सबसे क्लोज रिलेशन हो रहा है, क्या हमारा आउट होगा, उसी में से जो रिलेशन होगा उसको आउट कर देते हैं ऑड में। देखिए, भय, दुख, अभिमान, प्रेम, विचार क्या है, देखने में बहुत छोटा चैप्टर लगता है, इजी चैप्टर है भी, लेकिन क्या है, हम लोग गलती कर बैठते हैं। इसलिए हमें अस्थिर दिमाग से इसे बनाना है कि क्या क्या रीजन हो सकता है और हमारा क्लोज रिलेशन क्या है। देखिए, भय भी होता है, दुख भी होता है, अभिमान भी होता है, प्रेम भी होता है, विचार भी होता है। तो ये सब भय पैदा होता है, जैसे कभी भय हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अभिमान, किसी बात पे अभिमान करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं। लेकिन विचार जो है, इसका संबंध मस्तिष्क से है, इसका संबंध, ये अलग चीज हो गया। विचार, मस्तिष्क में विचार आता है, एक विचार आता है। तो भय, दुख, अभिमान, प्रेम में, हम विचार में हमारा ऑड हो गया विचार, यानी कि हमारा आंसर हो गया विचार। देखिए कि आज हम एकदम इजी चैप्टर आपको ऑड मैन आउट बताए कि कैसे हम लोग ऑड को अलग करते हैं। आपके ही एग्जाम के एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए बताया। बस आज इतना ही। अगर मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिले तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा मैसेज कर दीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के द्वारा बताइएगा। ओके, बाय, थैंक यू।